या सो हेलो गाइस। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इम्प्लीमेंट जेसन डॉट स्ट्रिंगify वाला प्रॉब्लम जो कि बिग फ्रंट एंड डॉट डेव का है। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी थोड़ा ट्रिकी होगा, तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं एक बार स्टार्ट कोडिंग चालू कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इनके टेस्ट केसेस अपन चेक करते हैं। इसमें हमें जेसन स्ट्रिंगify का पॉलीफिल बनाना है। हालांकि कुछ कुछ सिनारियोज है जो टेस्ट केसेस में आई गेस टेस्ट नहीं हुई है, बट ये अपन ये जो भी इनके टेस्ट केसेस है इसको सेटिस्फाई करने को ट्राई करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन एक बार टेस्ट केसेस देख लेते हैं कि 1 2 3 अगर जेसन दो स्ट्रिंगify में गया तो स्ट्रिंग में 1 2 3 आना चाहिए, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग ही आना चाहिए, ट्रू दिया तो ट्रू आना चाहिए, नंबर दिया तो नंबर, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे जो भी इनके टेस्ट केस कंडीशंस है वो वन बाय वन देख सकते हो। कुछ नहीं है, लाइक जो भी हम लोग पैराम्स में भेज रहे हैं उसको वो स्ट्रिंगify कर रहे हैं। जिसमें तो स्ट्रिंगify में जैसे वर्क होता है ना, वैसे ही इसने इस अपने जो नए फंक्शन अपन पॉलीफिल बनाएंगे उसने काम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम वैसे हार्ड मार्क है लेकिन इतना है नहीं प्रॉब्लम में कुछ, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो पहले तो कुछ भी फॉल्जी वैल्यू आएगी। फॉल्जी यानी कि नल हो गया, एन हो गया, अनडिफाइन हो गया एंड इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अगर इसमें से कुछ आ जाएगा पैराउंस में से तो सीधा रिटर्न करना है नल। ठीक है। फिर अभी जेसन डॉट स्ट्रिंगify में यूजुअली अपन क्या पैराउंस में देते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, राइट। तो फिर यहाँ पे एक स्विच केस बना देते हैं अपन कि अगर टाइप ऑफ डेटा का ऑब्जेक्ट है तो हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में, है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं और एरे जब भी रहेगा तभी एरे रिटर्न करेंगे, राइट। लाइक दिस। हालांकि इसके बीच में क्या कोड आएगा वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें अभी अपन लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर। जैसे कि अगर केस में आएगा फंक्शन या केस में आएगा सिंबल, ठीक है, तो रिटर्न करना है अनडिफाइंड। ओके। और यहाँ पे अगर नीचे नीचे जाओगे आप, यहाँ पे बोला कि बिग इंटीजर पे भी एरर देखना है। इसका टेस्ट केसेस देख लेते हैं। ये बिग इंटीजर है 1 2 3 एन, तो वो भी मैं यहाँ केस लिख देता हूँ कि बिग इंट आया तो फिर
रिटर्न करना है एरर begins आर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमें सीधा वो पर्टिकुलर डेटा जो अपने को मिल रहा है उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट दे देने का, है ना। या फिर आप ऐसा भी दे सकते हो, ये करने की भी गरज नहीं है। तो ये हुआ। और अगर डिफ़ॉल्ट के स्विच केस में अभी अपन एक डिफ़ॉल्ट केस भी रख देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो स्ट्रिंग डॉट डेटा। ठीक है, तो एक बार अभी एरे वाला जो फंक्शन है अपना वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या करना है, हमें हमें जो भी डेटा एरे के अंदर डेटा मिल रहा है ना, उसको वन बाय वन लूप लगा के इसी स्ट्रिंगीफाई फंक्शन में डालना है। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ स्ट्रिंग रहा, तो फिर लूप लगा के पहले तो उसको रैप करना है स्क्वायर ब्रेसेस से, और फिर लूप लगा के उसको इसी स्ट्रिंगीफाई डेटा के अंदर डालना है, ताकि वो उसका पर्टिकुलर जो भी एरे में जो भी एलिमेंट्स है वो वन बाय वन करके स्ट्रिंगीफाई हो। ठीक है, तो लिखता है उसका कोड। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो एरे अपना जो भी डेटा में एरे हम लोग को मिल रहा है उस पर मैप लगा के स्ट्रिंगीफाई करके वो उसे फंक्शन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंगीफाई का फिर इसको ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन हुआ, लेकिन है ना यहाँ पे एक कैच है। अपना ये अपना जो स्ट्रिंगीफाई मेथड है वो सिंबल पे अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। हालांकि अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में है ना, जब अपन सिंबल को भेजते हैं तब वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, लेकिन सिंबल को अगर एरे में भेजोगे तो वो रिटर्न करेगा नल। तो है ना, यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ई इज इक्वल टू सिंबल है, तो हमें रिटर्न करना है नल। नहीं तो फिर जो चल रहा है चलते रहने दो। तो आई होप मैंने फंक्शन करेक्टली लगाया हूँ। ठीक है, अगर एरर आएगा तो अपन देख लेंगे। चलिए, और ये सेम चीज़ अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखा एंड देन बीच में फंक्शन जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी अपन मैप लगा पाए जैसे कि ऊपर अपन ने लगाया। बट ऑब्जेक्ट में एक चीज़ होती है कि जो भी अपना की है उसका अगर डेटा अगर अनडिफाइंड है ना, तो वो सारे जेसन जो स्ट्रिंगीफाई में इग्नोर हो जाते हैं। तो उसी के लिए अपन यहाँ पे कोड लिखेंगे कि पहले तो फिल्टर कर दो
जो भी चीज़ें यहाँ पे अनडिफाइन है वो। इसको मैं एक बार है ना थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके, तो एक बार फ़िल्टर हो गई तो वापस से भी मैप लगाना है। मैप फंक्शन में एक की और इसमें करेंगे अपन सेम टेम्पलेट लिटरल से की डालेंगे, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई करते वक्त पहले कोड्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट का की डालता है, फिर उसका पर्टिकुलर वैल्यू डालता है, और वैल्यू अपने को मिलेगी अपने स्ट्रिंगिफाई फंक्शन से ही। ये हो गया, फिर एंड में इसको ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज डन। और एक चीज़ है कि डेट का भी टाइप ऑफ है ना, लाइक अगर टाइप ऑफ डेट करोगे तो वो भी ऑब्जेक्ट ही आता है। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, नहीं आता। ठीक है, इतना करके अपन लाइक कोड को सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे 2-3 एरर आ गए। मुझे लगता है हमें आपको इसको टेम्पलेट रेटर में ही भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग को। लेट मी चेक व्हाट इज द इशू। डबल कोट्स लगाने थे। ठीक है, अभी भी दो कंडीशन या न्यू डेट। एक मिनट, मुझे बस एक बार चेक करते। टाइप ऑफ न्यू डेट, यस। तो टाइप ऑफ अगर न्यू डेट का करेंगे ना तो हमें ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें यहाँ पे और एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिससे कि ये वाला केस अपना सेटिस्फाई हो। और बिगिंट वाला भी अपना थोड़ा सा गलत हो गया, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या गलत हुआ है इसमें। यहाँ पे अगर डेट का इंस्टेंस है तो उसके लिए हमें उससे वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा इज इंस्टेंस ऑफ डेट और नॉट। इफ यस तो फिर हमें रिटर्न करना है टेम्पलेट लिटरल्स में डबल कोट के अंदर, क्योंकि जो भी स्ट्रिंगिफाई होता है वो डबल कोट के अंदर होता है, टू ISO स्ट्रिंग। तो इतना करके सबमिट करेगी तो डेट वाला भी अपना केस सक्सेस हो जाएगा। और बिगिन शुड लीड टू एरर। शुड लीड टू एरर मतलब यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है हमें, हमें यहाँ पे थ्रो एरर करना है। इतना करके अगर मैं सबमिट करूँगा तो अपना प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार मैं बस समरी दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो पहले तो मैंने एकदम जो सिंपल कंडीशंस थे जेसन और स्ट्रिंगिफाई के, कि एन एन आया, नल आया, अनडिफाइन आया, इन्फिनिटी आया, तो सीधा रिटर्न करना है नल। और उसके बाद अगर फंक्शन या सिंबल आया तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है।
बिग इंट आया, कोई बिग इंटीजर आया, 1 2 3 n या वैसा कुछ, तो थ्रो करता है एरर। स्ट्रिंग आया तो वो कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता है ना, कोट्स के अंदर रिटर्न कर देता है, डबल कोट्स के अंदर। और ऑब्जेक्ट आया, यानी कि ऑब्जेक्ट में दो टाइप के, मतलब यहाँ पे तीन टाइप भी है, डेट भी है, ये उन्होंने भेजा है टेस्ट केस में। बट वही, हालांकि ऑब्जेक्ट अपन मेनली क्या है कि एरे और नॉर्मल अपने ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आने पर उनको वन बाय वन मैप करके स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर स्ट्रिंग वाले फॉर्म में लिखना है, जिसमें कि अगर सिंबल आया तो नल रिटर्न करना है। और सिमिलर इन दी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को पहले हमें ऑब्जेक्ट को जब भी रिटर्न करते वक्त कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करना है पहली बात तो। और उसका जो भी अंदर जो भी कीज़ और वैल्यूज़ है वो गेट करने के लिए हमें पहले उसको ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में कन्वर्ट करना है, देन फिल्टर लगा के अगर अनडिफाइंड मिला किसी भी वैल्यू का तो उसको फ़िल्टर आउट करना है। देन सेम जो मैप के अंदर किया वही यहाँ पे मैप लगा के करना है। बस इसमें कैसा है कि उसमें की वैल्यू पेयर में हमें उसको रिटर्न करना है, तो की वैल्यू पेयर को रिटर्न करने के लिए हमने ये लाइन लिखी और फिर एंड में जॉइन कर दिया। दोनों को भी इसमें यहाँ पे अपन एंड में जॉइन करते ताकि वो वन लाइन में स्ट्रिंगिफाई हो जाए। और ये तो वही एक कंडीशन था कि अगर न्यू डेट करके कोई इंस्टेंस आ रहा है तो उसको आईओ स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। तो और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग स्ट्रिंग मेथड का है वो यूज़ करके उसको स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। आई नो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि इसमें क्या क्या नुआंसेस है। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आई विल क्लियर आउट योर डाउट्स। ठीक है, बाकी थैंक यू गाइस, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल्स। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहने वाला हूँ एवरीडे। ट्राई करूँगा कि एवरीडे ला पाऊँ, बट मतलब वीकली तो एक एक बार तो मैं एक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। या थैंक यू गाइस, बाय।